साल से हमारा कान पक चुके हैं ये सुन सुन के करप्शन करप्शन करप्शन, चोर 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 चोर। 4 साल हुकूमत में रह के एक चोर को सजा नहीं दिलवा सका, खुद चोर निकले। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो करप्शन पिछले 4 साल में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में उसके मुकाबला नहीं कर सकता। अदम एतमाद से पहले फौरी इलेक्शन कराएं वरना मार्शल आएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहते हैं इनकी साजिश नाकाम हुई और इदारों ने माजी के बरक्स आइन और कानून का साथ दिया। इमरान खान ने आइन तोड़ा और अब मुकद्दस गाय बने पूरे मुल्क में फिर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने भागते भागते मुल्क का आइन तोड़ा, जमहूरी इदारों पर हमला किया। तमाम इदारों को एक शख्स के लिए मुतनाज़ बनाया गया। गैर आइनी कामों में मुलव्वस अफराद की निशानदही के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। हाउस की इज्जत बहाल करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। माजी में एक दूसरे के सियासी मुखालिफ आज मुल्की मुफाद के लिए इकट्ठे हैं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए तमाम जमातें एक ज़ाब्ते पर मुत्तफिक ना हुई तो अगले इलेक्शन खूनी होंगे। सियासी तारीख का हिस्सा है। आज तक इस केस को ड्रैग कर रहा है। कभी नैब को कोरोना हो जाता है, कभी उनकी वो कहते हैं कि हमारी सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल नहीं है। तो बात यह है कि इनके पास सबूत नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, रेपुटेशन जो है इसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। पाकिस्तानी फौज का सरबराह हर किस्म के दाग से पाक शख्स होना चाहिए। मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब जानबूझकर केस लटका रहा है, सबूत हैं अदालत में पेश करे, सबूत नहीं तो अदलिया ज़्यादती का नोटिस ले। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो 4 सेकंड अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं कर सकते। डॉलर 180 रुपये और मईशत तबाह करके किस मुंह से महंगाई पर बात करते हुए शर्म नहीं आती। पंजाब उस्मान बुजदार नहीं, फराह गोगी बनी गाला की मलिका आलिया के कहने पर चलाती थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज पर 14 मई को फ़र्द जुर्म लगेगी। अदालत ने FIA की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त नज़रअंदाज कर दी। ट्रायल जारी रखने का फैसला। फ़र्द जुर्म के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने डायरेक्टर FIA को इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करने का भी हुक्म दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मज़हब मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मस्जिद नबवी वाक़े के तनाज़ुर में PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मज़हब मुकदमात दर्ज न करने का हुक्म जारी किया। लोगों के मजहबी जज्बात को मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े से शदीद ठेस पहुंची। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत को जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, ये बता दें मुस्तक़बिल में ऐसे इशूज़ को कैसे डील किया जाएगा। मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी मसाइल। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर लीगी क़यादत का आज फिर अहम इजलास होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक मुल्क को मुआशी और आइनी बहरानों से निकालने के लिए अहम फैसले कर लिए हैं। ऐलान आज होगा। तमाम फैसलों का ऐलान इत्तेहादी जमातों की तायद और हिमायत से किया जाएगा। नवाज शरीफ आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के वज़रा ने नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को गर्मजोशी से गले लगाया, थपकी भी दी। लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुँच गया। मजमूई शॉर्टफॉल 4432 मेगावाट हो गया। मजमूई पैदावार 21,568 मेगावाट जबकि तलब 26,000 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक पनबिजली से 5,302 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट 963 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। प्राइवेट बिजली घरों की पैदावार 12,554 मेगावाट, विंड प्लांट्स 305 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। सोलर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 0 हो गई।
कराची भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की लपेट में। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुँच गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर लानिया लोड शेडिंग। नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, यूपी मोड़, कैंट रेलवे कॉलोनी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल के मकीन परेशान। ज़रा के मुताबिक इलेक्ट्रिक के साइट कुरंगी और बिन कासिम के पावर प्लांट से मतलूबा बिजली की पैदावार में कमी आई। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। गर्मी की लहर 16 मई तक बरकरार रह सकती है। सिंध के मुतादिद अजला में पारा 49 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। पंजाब में भी गर्मी का जोर। लाहौर, गुजरांवाला में पारा 43 तक जा पहुंचा। आइंदा 3 से 4 रोज तक बारिश का इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। ठंडे मशरूबात की फरोख्त में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सर को ढांप कर रखा जाए। नमकियात मिले पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। कराची वाले होशियार। महकमे मौसमियात ने हीट वेव का एक और अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात ने 11 से 14 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। शहर कायद का दर्ज हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। शहरी दिन 11 बजे से 4 बजे के दरमियान धूप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डॉलर फिर तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 73 पैसे का इजाफा। 192 रुपये 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 192 रुपये 50 पैसे पर ट्रेडिंग। मुल्क में जलसों की सियासत उरूज पर। तहरीक इंसाफ आज अटक में मैदान सजाएगी। जिला कौंसिल स्टेडियम में तैयारियां जारी। स्टेज तैयार कर लिया गया। मुंतजमीन का शुरका के लिए 15,000 कुर्सियां लगाने का दावा। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बैरूनी साजिश के नतीजे में करप्ट लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। शेख रशीद की हुकूमत पर शायराना तनकीद। इस हुकूमत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो वज़ीर आज़म हैं। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की सूरत में वज़ीर ख़जाना भी 2 हैं। खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खाकान अब्बासी की सूरत में पेट्रोलियम के भी 2 ही वज़ीर हैं। बाइडन जरदारी के यार खास कहती हैं बाइडन ने फ़ोन पर नहीं बताया मरासले का हाल। डॉलर चलेगा 200 की चाल और मुल्क को कर सकता है डिफ़ॉल्ट। फिर राज करेगी खल्क़े खुदा और लॉन्ग मार्च होगा उसकी आखिरी इंतहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को तुर्की बतुर्की जवाब। कहते हैं मुल्क में 2 झूठे हैं, एक इमरान खान और दूसरा पिंडी का शैतान। IMF से मुआहिदा इमरान खान ने किया। डॉलर को बेलगाम करने का जिम्मेदार भी इमरान खान है। इमरान खान के अरस्तू को पकड़ें जो मईशत को ऊपर ले जाते मौत की दहलीज पर ले गया। अवाम को महंगाई में डबोने वाला इमरान खान है। मईशत के कातिल आज मसलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करेंगे। बेवकूफ़ों के लिए चौकीदार की तशरीह नहीं की जा सकती। आप जैसे लोग जानते हैं इशारा कहाँ था। फवाद चौधरी कहते हैं जेहलम जलसे में चौकीदार का लफ्ज़ जिसके लिए इस्तेमाल किया उसको मालूम है। सरकारी इदारे अफसरान का दिफा नहीं करते, ये अदलिया की जिम्मेदारी है। फारूक हबीब कहते हैं बिलावल भुट्टो धमकी देने वाले वजीर का नाम भी बताएं। 2 दिन से मुल्क का वज़ीर आज़म गुमशुदा है। इन्हें सिर्फ NRO लेने, नैब ख़त्म करने की फ़िक्र है। FIA ने आज कह दिया केस नहीं चलाना, यही NRO है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नाक़िस सफाई पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन को हटा दिया। ख्वाजा अहमद हसन को कंपनी का नया सरबराह बना दिया गया। 19,000 मोगों के टेल तक पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। टेल तक नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मैकेनिज़्म तैयार। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड टेल काश्तकारों से बराह रास्त राब्ते के लिए सिस्टम वज़ा करेगा। वज़ीर आला ऑफिस पानी पहुँचने या ना पहुँचने के हवाले से काश्तकारों से खुद फीडबैक लेगा।
कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। ऑरेंज लाइन मंसूबे और पीपल्स इंट्रा बस प्रोजेक्ट की बसें कराची बंदरगाह पहुंच गईं। शर्जील मेमन कहते हैं बाकी बसें 1 माह के दौरान मरहलावार कराची पहुंच जाएंगी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान में राबता। पीपल्स पार्टी का आला सतह का वफ्द बहादुराबाद पहुंच गया। मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत की जाएगी। एमक्यूएम राबता कमेटी का इजलास। बढ़ती हुई महंगाई और अबतर होती मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सानहा 12 मई की 15वीं बरसी पर शोहदा को ख़िराज अक़ीदत। कहा जिंदा कौमें सानहात से सबक सीखती हैं, अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करती। कौम अब किसी को नस्ली, लिसानी या मजहबी तफरीकबाजी के बीज बोने की इजाज़त नहीं देगी। हम अपने शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा जाने नहीं देंगे। रावलपिंडी पुलिस के मेहनती एएसआई का एजाज़। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैयद तौक़ीर बुखारी ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से उर्दू में PhD कर ली। फौरी इलेक्शन कराए वरना मार्शल आएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में ये इंकशाफ। आपको आगाह करें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में ये इंकशाफ किया है कि उन्हें ये धमकी दी गई साबिका हुकूमत के एक वज़ीर की जानिब से कि फ़ौरी इलेक्शन कराएं। अदम एतमाद से पहले ये धमकी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि फ़ौरी इलेक्शन कराएं वरना मार्शल आएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहते हैं कि इनकी साजिश नाकाम हुई और इदारों ने माजी के बरक्स आइन और कानून का साथ दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आइन तोड़ा और अब मुकद्दस गाय बने पूरे मुल्क में फिर रहा है। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ हो। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। जिस अंदाज से और जिस तरीके से हर एक इदारा को हमारा नेशनल असेंबली समेत को मुतनाज़ा बनाया गया था, एक शख्स के लिए इन हमले को सीरियसली लेते हुए एक कमीशन बनाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन कौन इन गैर आईनी गैर जमहूरी कामों में मुलव्वस थे। साबिक वजीर आजम समझता है कि वो कोई मुकद्दस गाय है और मुकद्दस गाय बनकर मुल्क और कौम मुल्क के कोने कोने में फिर रहा है और ऐसे हमले कर रहे हैं जो ना अब तो सियासत अपनी जगह, हमारा कौमी इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारा आइन के खिलाफ है। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। एक बेसिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे सारे सियासी जमातें अगले इलेक्शन से पहले अग्री नहीं होते हैं तो फिर मैं इस हाउस के सामने क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा अगला इलेक्शन खूनी इलेक्शन होगा।